बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह 89 पे प्रोग्राम रंगे हाथ जो है वो पहला प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आम आवाम की आवाज़ बना जाए, उन पे जो जुल्म सितम ये कोई भी ज़्यादती का जो मंज़र सामने आता है वो आप तक हक सच की आवाज़ में लाया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये शादीपुरा का इलाका है, UC 137 है। सबसे पहले बात कर लूँ कि जैसे ही खित्ते में मौसम बदलता है तो पंजाब की आवाम, स्पेशलाइज लाहौर की आवाम को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश होता है वो होता है फ़िज़ाई आलूदगी का, जिसको स्मॉग कहा जाता है। आजकल स्मॉग जो है, जैसे ही मौसम सरमा की आमद शुरू हुई तो पूरा पंजाब स्मॉग की लपेट में है। साथ ही साथ लाहौर जो है वो तो टॉप जो नंबर्स हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट जो नंबर हैं, उनमें लाहौर का नाम आता है। और ये हर साल ऐसा ही होता है। जो मुतलका हुकूमतें होती हैं वो अपने अपने पैंतरे इस्तेमाल करती हैं, अपनी अपनी जानिब से कोशिश करती हैं कि इस स्मॉग को, इस फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन एक लंबे अरसे से, साल हर साल से देखा ये जा रहा है कि ये फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो कंट्रोल होने के बजाय इसका जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये फ़िज़ा लाहौर में किन किन इलाकों में ज़्यादा है और इनकी रोकथाम के लिए, आलूदगी की रोकथाम के लिए क्या क्या लाया अमल इख्तियार किए जाते हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं। महकमा माहौलियात की जानिब से सबसे पहले जो काम किया जाता है वो तमाम इलाकों, जो फैक्ट्री एरियाज़ हैं उनमें फैक्ट्रियाँ और जो मिलें हैं स्पेशलाइज, जिनमें कार्बन और टायर जलाए जाते हैं, जिनकी वजह से फ़िज़ा में आलूदगी बढ़ने का ख़दशा होता है, सबसे पहले उनको बंद करवाया जाता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आगे जो प्रोसीजर बढ़ता है तो मार्केटों को जो है वो बंद किया जाता है। और जो गाड़ियाँ रोड पे फ़िज़ा को आलूदा करती हुई दिखाई देती हैं उनको भी बाकायदा बंद किया जाता है, या उनके ऊपर जो है वो बड़े बड़े फ़ाइन जुर्माने किए जाते हैं ताकि इनको बंद किया जाए। आलूदगी जो है फ़िज़ा में, इसको कम से कम किया जा सके ताकि लाहौर के जो वासी हैं ये सुकून का सांस ले सकें। अब ये जैसे ही स्मॉग बढ़ती है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, ख़वातीन, बच्चे, ये सब जो है वो बीमारियों में मुब्तला होते हुए दिखाई देते हैं, जो कि आजकल इस वक्त स्मॉग का लेवल जो है वो बहुत ऊपर जा चुका है। आप भी जानते हैं कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये लाहौर का रोज़मर्रा की बुनियाद पर बढ़ रहा है। और जो माहरीन हैं माहौलियात के, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये ज़्यादा ख़दशा है कि ये इसका जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, मज़ीद बढ़ेगा। अच्छा, उससे ख़तरा लाहक ये है कि बीमारियां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। दूसरी जानिब लाहौर का रोज़मर्रा की बुनियाद पे आलूदगी, फ़िज़ा की बढ़ना जो है ये भी एक लम्हा फ़िक्री है। मेरा यहाँ पर ये जो लोग इकट्ठे हैं इनके साथ कुछ सवालात हैं, चूँकि ये जो इलाका है, मैं सबसे पहले बता दूँ, ये UC 137 है। यहाँ पर अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो इस इलाके के ज़िम्मेदार हैं, नुमाइंदे हैं हुकूमत के। और दूसरी जानिब जो MPA हैं वो सुहेल शौकत भट्ट साहब हैं। उनकी जानिब से यहाँ पर कितने विज़िट किए गए और ये इलाका पूरा जो है शादीपुरा, शरीफपुरा, बसी मोड़ और इसके गिरदोनवा के जितने इलाके हैं, अहमद टाउन वगैरह, ये तमाम के गिरदोनवा में जो है वो फैक्ट्री एरिया है। यहाँ पर फैक्ट्रीज़ और मिलें बहुत ज़्यादा हैं। कार्बन और टायर्स इस कदर ज़्यादा जलाए जाते हैं कि लोगों को, इस इलाके में लोगों को ज़्यादातर सांस की बीमारी, इसके अलावा फेफड़े की बीमारियाँ, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ जो हैं वो लाहक हो रही हैं, लेकिन नज़रसानी किसी तरफ नहीं की जाती। इस वक्त जो है वो मार्केटें बंद करने का जो सिलसिला है वो भी जारी है, टाइम से मार्केटें बंद करवाई जा रही हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्रियां हैं इन इलाकों में, क्या उनको भी बंद किया गया या नहीं? महकमा माहौलियात किस तरह कार्रवाइयाँ करता है, इन लोगों से यही जानेंगे और आप तक तमाम तर हक़ाइक़ जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। ये मेरे साथ एक बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहीं के रहायशी हैं। सबसे पहले अगर मेरा कैमरा मैन इनके कपड़े दिखाए तो ये बाकायदा यहाँ पर एक परचून की दुकान चलाते हैं, जो कि ज़्यादातर ये बाहर गली में ही बैठे होते हैं। इनके कपड़े सबसे पहले दिखाएं जो कि बाकायदा तौर पर काले नज़र आ रहे हैं। अंकल जी अपने हाथ दिखाइएगा प्लीज़। कपड़े साढ़े काले नहीं हर टाइम। अच्छा, इनके हाथ में क्या है वो भी अब आपको बताता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं अंकल जी, मुझे बताइएगा, मुझे बताइएगा आपके हाथ में क्या? कुरान पाक है। क्यों लाए हैं? ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਾ ਕੇ ਕਾਰਬਨ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। क्या ही मुसलमान नहीं है? अच्छा अंकल जी आपने कुरान पाक हाथ में, इन्होंने एक पारा पकड़ा हुआ है। ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਝਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ। ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲ ਡੈ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕਾਰ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਘਰ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਬਨ? ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ, ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ। ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਜੇ ਕਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖਣਾ। अच्छा मुझे ये बताएं, हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं, महकमा माहौलियात की टीमें जो हैं, ये जो मिलें, फैक्ट्रियाँ जहाँ से धुआं जो है, फ़िज़ाई आलूदगी निकलती है, उनको बंद कर रहे हैं। पैसे लेंदे ने। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होती हैं? नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਏ ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। कपड़े भी आपके काले हुए हैं, ਕੀ ਕਰੀਏ? जिस्म ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਫੇਰ ਧੋਨੇ ਆ, ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਸਾਡਾ घरों के अंदर की क्या हालात? ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। जिनको आपने वोट दिए उनमें से कोई यहाँ पे आता नहीं है आपकी? ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੱਟੋ ਨਰ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਕਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲਤ ਕਰਨ ਡਾਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। लेकिन बेस्ट है कि साडा धुआं का मसला जड़ा आपका मसला तो हल नहीं हुआ, ठीक है जी। आपके लिए हुकूमत ने अभी तक जो है वो क्या बेहतरी लाई है इस सीजन? अगों नहीं करते। अच्छा, वो ऊपर से आर्डर आते हैं, वज़ीर आला पंजाब जो है वो कोशिश करती हैं। जेड़ी हुकूमत आउंदी अगों करते नहीं है, इहो ही कारबन चलदा, इहो ही कारबन चल रहा है। अच्छा यहाँ पर और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे आइएगा, आप आगे आए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं सिर्फ इन्ना कहांगा कि गौरमेंट जी कोशिश करती है कि धुआं वगैरह आलूदगी खत्म हो जाए। लेकिन जोड़े अफसर बैठे ने ना महकमे दे, वो आते ने, वो आन के मंथली लेंदे ने। अगर ज़्यादा असी कोई दरखास्त वगैरह दईए, वो मिल सील कर जाते हैं। दोबारा फिर वही मिल जी दूसरे दिन खुल जाती, पैसे लैके खोल देंगे। उन्हें एक कारोबार बनाया हुआ है। वो तनख्वाह तो जी गौरमेंट को लेंदे इधरों 11 गुना ज़्यादा तनख्वाह उन्होंने इधरों बनती है। इस असी साढ़े दिमागां दे विच भी कार्बन है, साढ़े बच्चों के दिमागां च, फिफरियां च साड़ी कोई भी चीज़ जी है ना, हैपेटाइटिस सी दे मरीज हाँ। तो कोई तकरीबन 75% असी हैपेटाइटिस सी दे मरीज हाँ इन इलाकों में। तो ये ना ये जड़ा ना गौरमेंट कोशिश करती, लेकिन जेडे अगे आते ने ना बंदे महकमे दे, वो पैसे लैके रिश्वत लेंदे ने, रिश्वत लैके फिर चालू कर देंगे। वो रिश्वत लेती हैं और फिर इसको चलवा देती हैं। आजकल भी 24 घंटे ये मिलें चल रही हैं या इनका कोई अब तरीका वारदात चेंज? नहीं जी, इन्हें तरीका वारदात ये है इन्हों का कि इन्हें शामी 7 बजे चलानी है, सवेरे कोई तकरीबन 4 बजे बंद कर देनी है। कार्बन जोड़ा है वो सस्ता होंदा 3-4 रुपये किलो इन्हों पैंदा है, महंगे तो महंगा 7 रुपये। कोला जोड़ा है वो तकरीबन 60-65 रुपये किलो पैंदा है। वो कोला नहीं बालते, कार्बन जोड़ा ना उबालते ने। कार्बन जोड़ा उन्होंने पाकिस्तान दे विच ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि कार्बन नूं खोर देवे। किसी जगह ते तुसीं उहनूं रोल लवो, ਉਹਦੇ ਤੇ पानी पाओ, जो मर्जी पाओ, खत्म नहीं उस तरह तय बचेगी, पानी थले बह जाएगा कार्बन उत्ते। तो जो वो अंदर बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के अंदर चला जाता है तो वो तो बीमारियां, बहुत मोहलिक बीमारियां पैदा होती हैं। इस वजह तो तकरीबन 75% साढ़े इलाके दे विच जेडे ना वो सांस दे मरीज, बच्चे बूढ़े वो सांस दे मरीज हो गए हैं, सांस के मरीज हो चुके हैं। ये हालात हैं जी, यहाँ के रहायशियों के ये हालात हैं कि वो कह रही हैं कि ये कार्बन जो है हम छोटे बड़ों के अंदर जा चुका है और तकरीबन 75% जो लोग हैं वो बीमारियों में मुब्तला हैं। क्या कहेंगे, कोई कार्रवाई के लिए नहीं पहुँचता है और जिनको आपने वोट दिए थे वो भी दादरसी करने के लिए तैयार नहीं?
इलेक्शन के बाद से अभी तक कोई MNA, कोई MPA यहाँ पे किसी का विज़िट नहीं है, कोई इलाके की सूरत हाल का पता करने नहीं आया। अब तो हमारी ना, हम लाहौर के किसी दूसरे इलाके में जाएं ना, तो हमें निशानी के तौर पे ना, अगर हम जूते निकालें ना तो पाँव काले देखे कह, अच्छा यार तुसी हो दरोगे वाले ते रिहायशी हो, तुसी उत्थे बसी मोड़ रहिंदे हो, महमूद बूटी रहिंदे हो, हमारे पाँव हाथ पाँव देख के क्या देते हैं। ये इतना बुरा हाल हुआ है। ये हालात हैं कि आपके हाथ पाँव देख के उन समझ आ जाती है कि ये किस इलाके से। हाँ जी, किस इलाके से। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये जो महकमा माहौलियात है, असल में तो इनकी जानिब से एक बहुत बड़े पैमाने पे कैंपेन शुरू हुई है स्मोक को, फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए। फैक्ट्री एरिया जो है वो मुकम्मल तौर पे सीज किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं नज़र आ रहा? नहीं, बज़ाहिर यहाँ पे हुकूमती दावे तो बहुत हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। अब आपके सामने है, हुकूमत ने 15 स्मोक गन्ने मंगवाई। अच्छा, लाहौर के रोडों पे, सड़कों पे नज़र आ रही ना। करोड़ों रुपए का बजट, करोड़ों रुपए का, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की वो एक मशीन आती है, फिर वो उसमें अंदर हज़ारों लीटर पानी चलता है। उसके बावजूद उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लाहौर के अंदर इस तरफ भी कभी कोई मशीन आई है? कोई भी मशीन इस तरफ नहीं आई हमारे इलाके। इधर तो मेरा ख्याल है फैक्ट्रीज़ को बंद ही कर दिया जाए तो आपके लिए यही बहुत बड़ी नेमत है। ये जो फर्नेस फैक्ट्रियाँ ना, ये सबसे बड़ा आलूदगी का सबब बन रही हैं। हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारी मस्जिदें, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे कुछ भी महफूज नहीं है। हम एक रात सोते हैं, अगले दिन हमारे मुंह काले, कानों में, नाकों में, सब में। सुबह में जब आप कुली करते हैं तो जी निकलती है। काले की निकलती है। क्या कहेंगे यहाँ पर बीमारियों की आपने कोई एवरेज निकाली है कि बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, किन में ज़्यादा? बच्चा एक दफ़ा बीमार हो जाए ना तो हफ्ता 15-20 दिन उसकी बीमारी नहीं जाती। क्यों? वो अंदर अफेक्ट कर रही होती है। अब अगर ज़ाहरी तौर पे इतना नुकसान हो रहा है तो अंदरूनी तौर पे इंसान के अंदर कितना नुकसान हो रहा है। बच्चे तो मासूम होते हैं, बड़े कितना बर्दाश्त करेंगे। बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। जवान आदमी तो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, लेकिन बच्चे और बूढ़े नहीं कर पा रहे। बिल्कुल जी, ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया मैं समझता हूँ। ये अलमिया है कि आप वैसे तो मार्केटें बंद करवा रहे हैं और जहाँ से ये आलूदगी निकल रही है, इन आलूदगी के घड़ को जो ये फैक्ट्रियाँ हैं इनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा? और तरीक़ा वारदात ये है कि ये टीमें जो हैं आती हैं, साजबाज होती हैं, मुबैना तौर पर चलती बनती हैं। क्या कहेंगे, वज़ीर आला पंजाब कहती हैं मैं पंजाब की माँ हूँ, और वो किस हद तक आपको लगता है कि पॉजिटिव किरदार अदा करती हुई दिखाई दे रही हैं इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो आपने बात की है कि वज़ीर आला साहब, हमारी CM साहबा जो हैं, वो कहती हैं कि मैं कौम की माँ हूँ। तो माँ का काम ये होता है कि तमाम अपने बच्चों को, पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन दे। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है कार्बन की, तो ये प्रोटेक्शन यहाँ पे तो है ही नहीं है इस बात की कि वही चीज़ें जो, जैसे कि मेरे मुख्तलिफ दोस्तों ने ये बातें की हैं, बताया है कि कार्बन के सिलसिले में हम लोग इतने परेशान हैं कि ये आपको बता नहीं सकते। ये पहले भी सारी तफसील से बातें हो चुकी हैं कि हमने कंप्लेनें भी की हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन वही चीज़ को आता है, हम आवाम के दबाव पे आता है, लेकिन उसको वक्ती तौर पे बंद कर दिया जाता है। लेकिन यूँ ही वो जाते हैं, उसके बाद दोबारा खोल दी जाती है। और यही मुसलसल, यही हमारे साथ जो है ना, यही ड्रामा हो रहा है। और अगर किसी ने वर्कर ने फोर्स किया ना, किसी मामले में किसी तो फोर्स किया, तो उस पर उल्टा वो मिल मालकान जो है ना, उल्टा उस पर एक्शन कर देते हैं। मिल मालकान जो है, जाहिर है ये भी एक माफिया है, वो उन लोगों के खिलाफ जो है वो भी कार्रवाइयाँ शुरू कर भी, बिल्कुल वो भी ऐसे ही करते हैं, वो दबाते हैं। हाँ जी, आपने ये दरख्वास्त क्यों दी, आपने ऐसा क्यों किया? तो इस वजह से सारे लोग जो ना, हर बंदा तो जो है ना सामने नहीं आता, लेकिन मजबूर तो हम सब लोग हैं। परेशानी तो हम सब लोगों की है। आम शहरी जो गरीब आदमी है वो बेचारा अपनी रोजी रोटी पूरी करें या इन लोगों के साथ झगड़े करें? यही है इसमें आजकल जो हालात हमारे हो गए हुए हैं। मैं हूँ या कोई भी है, आम थर्ड पर्सन कोई भी है, उसका समझने की रोटी रोजी पूरी करना सबके लिए मुश्किल हो गया हुआ है। इतनी बेरोज़गारी है कि काम कोई है नहीं है, उस काम भी नहीं है, उधर से ये मसले मसाइल हैं। और यहाँ पे तो हमारे इस इलाके में ना 2 बीमारियाँ सबसे ज़्यादा हैं, वो एवरेज में हैं। वो एक हेपेटाइटिस है, C और B, और दूसरा जो है ये फेफड़ों का कैंसर, जिसकी वजह से ये धुएं, ये दोनों बीमारियां एक गंदे पानी की वजह से पैदा होती है, दूसरी जो है ना फेफड़ों का जो कैंसर है वो ये धुएं की वजह से होता है। पानी में भी यही कालक है, पानी में भी यही आलूदगी है, पानी में भी यही कालक है, कालक भी होती है और उसमें गंदगी भी आती है।
जाहिर है ये पानी जब ये छोड़ते हैं तो वो ज़मीन में जाता है, ज़मीन से पानी आप लोग पीती हैं लेके। अच्छा, क्या भाई आप भी किसी फैक्ट्री से आ रहे हैं? जी, तो ये हालात हैं, तो क्या कहते हैं इस एरिया में ऐसा ही चलता रहेगा? बस इस तरह ही चलता पे है जी। जैसे बाहर से काले हो गए वैसे ही अंदर से भी हो चुकी है। ठीक, अब देख लो पै ਘਰਾਂ ਬਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ये देखिए, ये निशानी है, मैंने बताया था। दिखाएं ये दोबारा। हम निशानी के तौर पे पहचाने जाते कि आप इस इलाके के हैं। इससे बढ़ के और क्या ये पहचान है यहाँ के रहने वालों की जी। कि जब आप के पाँव और जूता जो है वो इस तरह काला, कपड़े काले होंगे, हाथ काले होंगे, हत्ता के नहाने वाला बंदा भी काला नजर आएगा तो वो बेचारा जाहिर है इस इलाके की पहचान नजर आएगा। जी, अच्छा जी, लोग तो बड़े नाला नज़र आ रहे हैं, यहाँ के रहायशी जो हैं बड़े परेशान हाल हैं, मज़ीद भी जानने की कोशिश करते हैं।